नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन है, जो मनुष्य त्याग करता है और दुख मनाता है तो उसने त्याग किया ही नहीं। महात्मा गांधी दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि त्याग केवल वस्तु का नहीं होता, बल्कि उस वस्तु के प्रति जो मन में मोह है वो भी त्यागना जरूरी है। केवल कोई वस्तु त्याग देना त्याग नहीं है। अगर हम उसको त्यागने के बाद बार बार उस वस्तु के बारे में सोचते रहें, उसके प्रति दुख मनाते रहें, तो वो दरअसल त्याग नहीं माना जाएगा। त्याग के लिए वस्तु और उसके प्रति मोह दोनों को त्यागना जरूरी है। तो इस तरह के कोटेशंस का उपयोग करते हुए आप निबंध में, पल्लवन में, या जो गांधी का नीति शास्त्र करके हमारा एक सेपरेट टॉपिक है एथिक्स वाले पेपर में, उसमें इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी हेडलाइन की तरफ। पहली न्यूज़ क्या है कि राजफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, मूंग, उड़द, मूंगफली और चना खरीदा। तो राजफेड क्या है, इसके बारे में आज छोटी सी जानकारी हम लेंगे। फिर इधर है, मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के 47 प्रकरणों में शिथिलता दी। तो ये सामान्य प्रशासन की एक खबर है। आगे चलते हैं, राजस्थान में 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। ये कौन सी योजना से संबंधित है? तो ये है पीएम श्री योजना, जो अभी शुरू की गई है शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो उसको देखेंगे। और इधर है, विरासत और संस्कृति का अनूठा संगम। तो ये विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जा रहा था, उसको लेकर राजस्थान में 27 सितंबर को जो पर्यटन स्थल थे उनमें टिकट फ्री किया गया था। तो ये उससे संबंधित एक खबर है। आगे चलते हैं, आगे क्या, जोधपुर विश्व पर्यटन दिवस, वही बात जो भी हमने की। यहाँ भी पर्यटन विकास निगम की स्थानीय साइट सीन बस सुविधा शुरू की गई। और विविधता में एकता का साक्षी बना आदि महोत्सव 2022। ये कहाँ हुआ? कोटला, उदयपुर। इसका रीजन भी क्या था? क्योंकि 27 सितंबर को होता है विश्व पर्यटन दिवस, तो 27 सितंबर को ही उदयपुर के कोटला में आदिवासी महोत्सव या आदि महोत्सव मनाया गया। इधर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित खबर है। आप लगातार देख रहे हैं कि हर दिन ये न्यूज में आ रही है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और जिस न्यूज में आ रही है ये राजस्थान सरकार की सरकारी पत्रिका है सुजस। तो इसका मतलब ये है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जरूर क्वेश्चन आने वाला है। इसको आप अच्छे से, इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे से जरूर पढ़ें। हमने कई वीडियो में इन सबको डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं, औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर ये कहाँ? चूरू में लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन भी कई बार रिपीट हो चुका है इसी बुलेटिन में, मतलब सुजस ई बुलेटिन में। इसमें लगातार हम 3-4 बार हम पढ़ चुके हैं जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर तक जो नल से जल पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है 2024 तक। कौन सा मंत्रालय इसको देख रहा है, ये सारी चीज़ें पहले हम देख चुके हैं। और आज जो एक नई चीज़ आई है वो क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो ये बाल गोपाल योजना क्या है, क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन सा विभाग चला रहा है, आज ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब देखते हैं हमारे इंडेक्स की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। वो 4 मेन न्यूज हैं। एक तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, फिर है पीएम श्री योजना, या श्री का मतलब क्या है इस सबको समझेंगे। फिर है राजफेड, इसके बारे में सामान्य जानकारी। और आदि महोत्सव या कोटला महोत्सव, ये 27 सितंबर को शुरू हुआ। 27 क्यों? क्योंकि इस दिन होता है क्या? विश्व पर्यटन दिवस। इसको हम पहले देख चुके हैं, आज केवल इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का। सबसे पहली बात तो कब शुरू हुई? तो अभी तक ये प्रारंभ नहीं हुई है, अब शुरू होने वाली है। और इसका बजट, इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब ये शुरू होगी, तो इसकी जो डेट आने वाली है वो ऑफिशियल डेट क्या होगी, आने वाली है कुछ टाइम में। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। मतलब इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? राज्य सरकार जो कक्षा पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उन सबको सप्ताह में 2 दिन दूध वितरण करेगी विद्यालयों में। और वो दूध कितना, उसका अमाउंट होगा, और वो दूध कौन से टाइप का होगा, ये सारी इस योजना में दी हुई बातें हैं। पात्रता कौन है, मतलब इसकी पात्रताएं क्या हैं, कौन से बच्चों को मिलेगी? तो इसमें जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, कौन कौन से? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मदरसे, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, इन सब में जो कक्षा 1 से 8 तक के जो अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं वो सभी इस योजना के पात्र हैं। आगे देखते हैं विशेषता क्या। तो सप्ताह में 2 दिन, और 2 दिन कौन से? मंगलवार और शुक्रवार। इन 2 दिन को बच्चों को स्कूल में दूध वितरण किया जाएगा। जैसे कि जो मिड डे मील योजना चल रही है उसी के तहत या उसी के माध्यम से ये काम क्रियान्वित किया जाएगा। कौन सा? बाल गोपाल योजना वाला। तो 2 दिन दूध वितरण किया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को। और दूध कैसा होगा? गाय भैंस का या कैसा?
तो ये दूध होगा पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क को पानी के साथ उबाल के मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बना के, मतलब ये पाउडर आता है, इसको पानी के साथ उबाल के मिक्स करके दिया जाएगा। कितना, जो 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको 150 ml, और जो 6ठी क्लास से 8वीं तक के बच्चे हैं उनको 200 ml ये दूध दिया जाएगा 2 दिन। मंगलवार को 200 ml और शुक्रवार को 200 ml। ऐसे ही जो 1 से 5वीं वाले हैं उनको मंगलवार को भी 150 ml और शुक्रवार को भी 150 ml दूध दिया जाएगा। संचालन कौन करेगा? तो ये दूध का जो पाउडर वगैरह खरीदना होगा, इसको कौन खरीदेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। ये तो दूध के पाउडर वगैरह खरीदने से संबंधित है विभाग, कौन सा? RCDF। और जो पाउडर मिल्क का आवंटन कौन करेगा? ये सारी चीज़ें देखेगा आयुक्तालय, कौन सा? मिड डे मील योजना वाला। तो मिड डे मील आयुक्तालय इस पाउडर मिल्क का जिलेवार आवंटन करेगा। तो ये 2 विभाग हैं जो इसका संचालन करेंगे, या 2 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये क्या करेगा? दूध का क्रय करेगा, और इसका वितरण कौन करेगा? आयुक्तालय, मिड डे मील। अब देखते हैं अगली न्यूज, अगली क्या है? PM श्री योजना। इस श्री की फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ। श्री की मतलब क्या है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये स्कूल्स में से जो S और H है, ये श्री का SH है। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया मतलब उभरते हुए भारत के विद्यालय या चमकते हुए भारत के विद्यालय। तो इस योजना के तहत क्या किया गया है? अभी शुरू हुई है ये, और केंद्र सरकार की योजना है। कब शुरू हुई? 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। 5 सितंबर को क्यों? इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वाली भी जो हमने न्यूज़ थी वो डिटेल में पढ़ी थी, तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है इस दिन। वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं, इस योजना की क्या क्या विशेषता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। और उसके लिए पूरे भारत में 14,500 जो विद्यालय हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा। अब अपग्रेड कैसे किया जाएगा? तो इनमें टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आधुनिक जो शिक्षा है उसको बढ़ाया जाएगा। आधुनिक शिक्षा के तरीके बढ़ाए जाएंगे। जो परंपरागत तरीके हैं, ये जैसे बस्ता, ये किताबें, उनका जो वजन है वो कम किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा बच्चों को। साथ के साथ जैसे लैब, स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आर्ट रूम, इन सब चीज़ों का इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का विकास किया जाएगा। खेल आधारित शिक्षा का विकास किया जाएगा। साथ ही जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचे आदि का, और हरित विद्यालय के रूप में विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। हरित विद्यालय से मतलब क्या है? ऐसे एनवायरनमेंट में बना हुआ, या मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके जहाँ पॉल्यूशन कम से कम हो, ज़्यादातर जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा से संबंधित सारी चीज़ें हों, लाइटिंग वगैरह ऐसी हो, सोलर एनर्जी से चलती हों, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें होंगी, साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित प्रोडक्ट वहाँ यूज होते हों, ऐसी चीज़ें जो होंगी उन सबको कहा जाएगा सम्मिलित रूप से हरित विद्यालय। मतलब जो प्रकृति को सहयोग करने वाली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान ना पहुँचाए, तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं हरित पर्यावरण से संबंधित हरित विद्यालय। यह कैसी योजना है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अब सवाल उठता है केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? तो योजना 2 तरह की होती है, 3 तरह की होती है मेनली। एक हो गई केंद्र प्रायोजित, योजना। एक हो गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना या केंद्रीय क्षेत्रक योजना, और तीसरी हो गई जो है वो राज्य सरकार की योजना या राज्य योजना कह देते हैं। इस बार समझने के लिए मैंने लिख दिया राज्य योजना। 3 तरह की योजना हो गई। एक तो केंद्र प्रायोजित योजना जिसको बोलते हैं सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स CSS, दूसरी केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और तीसरी राज्य क्षेत्र की योजना। इसमें क्या है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है इसमें क्या होता है, इसकी जो योजना की डिजाइन बनाई जाती है, मतलब योजना का जो प्लानिंग है, सब कुछ है, वो कौन देखता है? वो केंद्र सरकार देखती है। लेकिन इसका जो वित्त है, इसका खर्चा वो केंद्र और राज्य दोनों उठाते हैं, केंद्र प्लस राज्य। मतलब प्लानिंग तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन इसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और कुछ हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी योजना में 50% हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर रही है, 50% राज्य कर रही है। कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए हो सकता है केंद्र सरकार ज़्यादा वहन करे, या कुछ ऐसे कोई स्पेशल केस में कोई स्पेशल राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ है तो उसमें केंद्र सरकार ज़्यादा हिस्सा वहन करेगी। कहने का मतलब केंद्र प्रायोजित योजना वो योजना है जिसमें योजना की प्लानिंग तो करेगी केंद्र सरकार, लेकिन उसका जो वित्त का
जो व्यय है, जो वहन है, वो दोनों करेंगे। कौन कौन? केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे। केंद्रीय क्षेत्रक जो योजना होती है, ये 100% इसका जो वहन है, इसके व्यय का जो वहन है, वो कौन करता है? केंद्र सरकार। 100% जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होती है, वही इसकी प्लानिंग करेगी, वही इसका खर्चा उठाएगी। वो कौन सी है? केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। और राज्य सरकार जो अपने स्तर पर योजनाएं बनाएगी, लागू करेगी, तो उनकी प्लानिंग भी राज्य सरकार की है, उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। वो सब क्या है? राज्य स्तरीय योजनाएं। तो समझ में आई आपको बात? केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं? जिसकी प्लानिंग होती है केंद्र सरकार द्वारा, और वित्त का जो वहन किया जाता है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। अब चलते हैं आगे। राजस्थान के संदर्भ में इस चीज़ का क्या महत्व है? किस चीज़ का? जो योजना चल रही थी PM श्री योजना, तो आज राजस्थान के संदर्भ में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के कुछ स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 716। तो राजस्थान के 716 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल कितने विद्यालय थे भारत में? हमने सबसे पहले देखा 14,500। इन 14,500 में से राजस्थान के 716 विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी वो सब लाई जाएगी। इसके लिए बजट कुल कितना दिया गया है? 1500 करोड़ रुपए। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल, आधुनिक सुविधाएं, इन सब पर फोकस होगा। स्कूलों का संचालन कौन करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनका संचालन किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? राजफेड। ये न्यूज़ तो दरअसल ये थी, संदर्भ ये है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजफेड ने वर्ष 2021 और 22 के दौरान प्रदेश के किसानों से MSP पर कुल 2,915 करोड़ रुपए की कीमत की फसलें खरीदी हैं। MSP आप जानती हो, इतने बड़ा किसान आंदोलन हुआ था इसी चीज़ के लिए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, मतलब ये एक ऐसे प्राइस होता है या एक ऐसा मूल्य होता है कि किसी भी फसल का इतना तो प्राइस मिलना ही मिलना चाहिए। सरकार उसकी गारंटी देती है कि अगर फसल मार्केट में ना भी बिके तो हम इसको मिनिमम इतने प्राइस पर खरीदेंगे, इतने मूल्य पर खरीदेंगे। उसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इससे क्या होता है? किसानों को वो फसल पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। किसानों को ये गारंटी मिलती है, अगर किसी ने ना भी खरीदी तो भी सरकार इसका मिनिमम इतना प्राइस तो देगी ही देगी। वही मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहलाता है। तो राजफेड ने इस वर्ष, मतलब 2021 और 22 में प्रदेश के किसानों से कितने करोड़ की? 2,915 करोड़ की कीमत की फसलें खरीदी MSP पर, मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पर। अब जो ये राजफेड है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 26 नवंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई। प्रशासनिक ढांचा, मतलब कितने इसके जो वो हैं महाप्रबंधक कितने होते हैं इसके? तो कितने? 5 जो इसका मैनेजमेंट देखते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो 8 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से 7 तो जो है संभाग मुख्यालयों पर, और एक जो स्पेशल आपको याद रखना है वो कहाँ है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान के 7 संभाग हैं, 7 संभागों के मुख्यालय पर 7 कार्यालय इसके हैं, और 8वां एक कार्यालय जो कहाँ है? श्रीगंगानगर में। कार्य क्या है इसका? तो ये राज्य सरकार के लिए दरअसल एक तरह का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। राज्य सरकार की भी कौन सी चीज़ों के लिए? तो कृषि विभाग के लिए। राज्य सरकार को अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं या जो फसलें हैं उनको कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, तो उन सब के लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन उपलब्ध कराता है? वो है राजफेड। अब ये न्यूज़ हम पहले देख चुके हैं, इसको आज केवल रिवीजन हम करेंगे। कर क्यों रहे रिवीजन? क्योंकि अभी ये लेटेस्ट चल रहा है महोत्सव। आदि महोत्सव कब से शुरू हुआ? 27 सितंबर से कब तक चलेगा? 29 सितंबर तक 3 दिवसीय ये महोत्सव है। कहाँ हुआ? उदयपुर के कोटला में प्रारंभ हो चुका है। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। राज्य सरकार चाह रही है कि राजस्थान का जो पर्यटन है, जिसके लिए राजस्थान पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन का विकास हो। पृष्ठभूमि 27 सितंबर को क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। कई बार हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, और इस बार इसकी थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। इसी दिन उदयपुर में कोटला महोत्सव की शुरुआत होगी। आगे विशेषताएं, तो 7 राज्यों के कलाकारों द्वारा इसमें प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें राजस्थान सहित 7 राज्य हैं। राजस्थान के अलावा 6 और हैं। उन 6 में से भी एक जो लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी है। बाकी कौन से राज्य से क्या चीज़ या कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं। इनको डिटेल में हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, केवल आपको ये नाम याद रखने हैं। विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं, कुछ हस्तशिल्प के उत्पाद हैं, उन सब का भी प्रमोशन हो सके। साथ ही परंपरागत आदिवासी वाद्य यंत्र, स्वांग गीत, ढाक, हरेला, बांसुरी, ढोल वादन, देसी भजन, देसी गीत, इन सब का गायन वादन प्रस्तुतियाँ यहाँ सब की जाएंगी, ताकि जो पर्यटन है वहाँ की संस्कृति जो है उसको प्रमोट किया जाए। अब लास्ट में आज का क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को वितरित किए जाने वाले दूध की मात्रा कितनी होगी?
100 ml, 150 ml, 200 ml या 250 ml। तो इसका क्या होगा सही आंसर, वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।